अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज़ शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज़। किसी मुंतखब हुकूमत को गिराने का ज़ाहिरी मकसद तो आवाम के मसाइल होते हैं या फिर वो हुकूमत माशी मसाइल हल करने में नाकाम रहती है। हालांकि हकीकत में हुकूमतों को गिराने की तरजीहात कुछ और ही होती हैं। PDM ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ पहले तो बगैर किसी तहरीक चलाए रखी, फिर किसी सियाने ने इन्हें मशवरा दिया कि हुकूमत के खिलाफ महंगाई का ज़र बनाकर तहरीक चलाई जाए। आम बेचारे तो सियासतदानों के झूठे वादों पर जिंदगी गुजार देते हैं। PTI की हुकूमत कमजोर विकेट पर खड़ी थी। इसके बावजूद इमरान खान की दौड़ में रिकॉर्ड रेवेन्यू जमा हुआ और टैक्स नेट में खिलाफ तो वक्त के इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क को माशी बहरान से निकालने की तरफ गामजन थी। PDM ने इमरान खान को महंगाई से छुटकारा दिलाने का लॉलीपॉप दिया देकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद किया। इसके बरक्स PDM का इक़्तिदार में आने का असल मकसद कुछ और था, जिसका अवाम को चंद ही माह में इल्म हो गया। मौजूदा हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात को एक तरफ रखते हुए पहले इकदाम के तौर पर अपने खिलाफ नैब मुकदमात ख़त्म करने के लिए तरजीही बुनियादों पर नैब कवानीन में तरमीम की। अजीब तमाशा है कि सदर ममलकत की मंजूरी के बगैर नैब तरमीमी बिल ऑर्डिनेंस का नफाज हो गया और अदालतों से रातों रात नैब मुकदमात की वापसी शुरू हो गई, जबकि हुकूमत ने महंगाई को कम करने के बजाय उल्टा अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। अब तो हालत यह है कि गरीब अवाम सब्जी भी खरीद नहीं सकते। जिस मुल्क में मटर 400 रुपये किलो से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहे हों, वहाँ गरीब अवाम की ज़िंदगी अजीरन नहीं होगी तो क्या होगी। अब तो हुकूमत के पास सैलाबों का बहाना है। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो सैलाब ज़दगान की इमदाद की तरफ मज़कूर हैं। 4 माह पहले तो सैलाब नहीं थे। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम किए। 2010 में सैलाब आए तो बाहर के मुल्कों से $2.25 अरब इमदाद के तौर पर आए। हालिया सैलाबों में तुर्की, UAE, अमेरिका, बरतानिया, कतर, उर्दन, जापान और फ्रांस ने इमदादी अशिया तो भेजी हैं, किसी और मुल्क ने माली तौर पर हमारी मदद नहीं की। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? अगर माजी में दूसरे मुल्कों ने हमें माली शक्ल में इमदाद की तो इस हुकूमत के दौर में वो माली इमदाद से क्यों गुरेज़ा हैं? दरअसल किसी हुकूमत की साख पर धब्बा लग जाए तो कोई मुल्क ऐसी हुकूमत को इमदाद नहीं देता। हमारी माशी सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए जिस किसी मुल्क ने हमें माली सपोर्ट की तो इसमें से सिपहसालार की काविशें शामिल थीं, वरना हुकूमत को कोई एक पैसा देने को तैयार नहीं था। सच तो यह है कि वज़ीर आज़म समेत काबीना की कई एक अरकान के खिलाफ मुबीना तौर पर बदअनवानी के मुकदमात थे, जो नैब तरमीम के बाद अदालतों ने वापस कर दिए। लेकिन जुर्म तो अपनी जगह मौजूद है। इमरान खान ने सैलाब ज़दगान के लिए 2 मरतबा टेलीथॉन किया, अरबों रुपए जमा किए, जो तारकीन वतन का साबिक वज़ीर आज़म पर इत्तमाद का मज़हर है। अब इमरान खान को भी टेलीथॉन से जमा होने वाली रकम सैलाब ज़दगान की बिला इम्तियाज़ इमदाद के लिए जल्द से जल्द लाया अमल में अख्तियार करना चाहिए, ताकि PDM को इनके खिलाफ किसी किस्म की तनकीद का बहाना न मिल सके। ताज्जुब है, हुकूमत एक तरफ आइंदा साल आम इंतखाबात कराने के वादे कर रही है, जबकि PDM के रहबर मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी करने की ख्वाहिशमंद हैं। आम इंतखाबात में वोट देना अवाम का बुनियादी और आईनी हक होता है। मौलाना किस कानून के तहत पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी की बात कर रहे हैं? मुल्क की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ का मुल्क में जल्द से जल्द इंतखाबात का मुतालबा है। हुकूमत कब तक आम इंतखाबात से पहलू तही करती रहेगी? एक दिन तो इंतखाबात कराना ही होंगे। हुकूमत इमरान खान के जलसों से घबरा गई है, इसीलिए किसी न किसी बहाने से इनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज किया जा रहा है, ताकि इन्हें दबाव में लाकर इंतखाबात के मुतालबे से दस्तबरदार किया जा सके। अब तो हालत यह है कि इमरान खान पर आवाम का समंदर सड़कों पर निकल आता है। जो इस अमर का गमजार है, इमरान खान अवाम के मकबूल तरीन लीडर बन चुके हैं। PDM की हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने के बाद अब तक अवाम को मायूसी के सिवा दिया ही क्या है।
महंगाई और बेरोजगारी अरूज पर है। ये अलग बात है कि हुकूमत के लिए सहाफ़ियों का एक गिरोह हुकूमत की नाकामियों को छुपाने की सरतोड़ कोशिश में है, लेकिन इमरान खान ने अवाम में बेदारी की जो रूह फूंकी है, इसका नतीजा आने वाले इंतखाबात में करप्ट सियासतदानों की शिकस्त की सूरत में सामने आएगा। अब पंजाब हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। बाज़ खानदानों ने इक़्तिदार को घर की लोंडी समझ रखा है। इक़्तिदार के मालिक तो अवाम होते हैं, न कि सियासतदान। जिन जिन सियासतदानों के खिलाफ करप्शन के मुकदमात थे, वो इंतखाबात में अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? मुल्क की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? सियासतदान कौमी दौलत लूटने के बावजूद इक़्तिदार में लाए जाते हैं। पाकिस्तानी कौम से कब तक कि इस तरह का मजाक होता रहेगा? अवाम को भी सियासतदानों की तकरीर और इनके नए नए बयानात की रोशनी में वोट देने का फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें ऐसी जमातों को मैंडेट देना चाहिए जिन्होंने इनके मसाइल हल करने के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम किए हों। अब इमरान खान ने अवाम को माह रवा में सड़कों पर लाने का फैसला कर लिया है। PDM पहले इक़्तिदार छोड़ने को तैयार थी, तो अब इंतखाबात कराने की राह में कौन सी रुकावट है? हालात और वाक़ियात से पता चलता है कि हुकूमत को इक़्तिदार में लाने वालों का हुकूमत से जी भर गया है। मुल्क के मसाइल को हल करना है तो ऐसी जमहूरियत से अवाम को क्या लेना देना है? ख़ास तौर पे इस इंतखाबात में अवाम को बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। अब तो खैर PDM का बिल्कुल ही पांडा गोल हो चुका है, क्योंकि अब इनके वोटर सपोर्टर ख़त्म हो चुके हैं। अब सिर्फ चंद वो लोग रह गए मफादात से जुड़े हैं, मुल्की मफादात में उनके मफाद नहीं हैं, वो लोग सिर्फ इनके सपोर्टर और वोटर रह गए हैं। बाकी जो अगर हकीकत में मुल्क की खिदमत को समझता है तो वो इमरान खान को ही वोट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, ये सर्वेज का कहना है। ये जितने भी सर्वेज होते हैं उसमें तकरीबन 90% इमरान खान की हक में बात होती है। तो काइंडली मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन भी दबा दे। मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।